27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारे भारत के एमएसएमई उतने अवेयर है क्या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, और रियली वो लोग जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो उसका बेनिफिट ले रहे क्या। और उसी को नज़रअंदाज रखते हुए हम लोग एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 27 जून को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं कि ये अवेयरनेस हमारे यंग अपकमिंग होने वाले एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। आज हमारे साथ यंग स्टूडेंट्स है, वो एमबीए भी कर रहा है, और सॉरी एमबीए नहीं कर रहा है, मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि वो क्या कर रहा है। निवान जी हाय। हाय पूर्णिमा, आई एम एक्चुअली अ बीएमएस स्टूडेंट। मैं एचआर कॉलेज में पढ़ता हूँ और हमारा एक स्टूडेंट बॉडी है एचआर कॉलेज में, थिंक इंडिया नाम का। थिंक इंडिया मतलब थिंक इंडिया जो है वो मुझे बताया ना कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मेशन के लिए बना है। तो थिंक इंडिया एक ग्रुप है जहाँ पे हमारे कॉलेज के जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स है हम उनको साथ लाते हैं एंड वी ट्राई टू गेट देम टू मेक अ चेंज इन आवर कंट्री। तो हमें नेशनलिज्म बढ़ाने का ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हम इसी मोटिव को लेके हम आगे बढ़ते हैं। वाओ, मतलब यहाँ पे आप लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट कर रहे हैं। Yes, that is one of our primary goals. हम चाहते हैं कि आगे चल के हमारे स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स बने और हमारे देश के इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करें। सुपर्ब सुपर्ब। तो मुझे बताइए ना कि आपको पता है एज ए एमएसएमई व्हाट एमएसएमई? MSME is माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे देश में उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने MSME करके एक स्कीम चालू किया, जिससे स्मॉल बिजनेसेस को क्रेडिट इजीली मिल सकता है और उनको एग्रीकल्चरल बिजनेसेस, वुमेन डेवलपमेंट, ये सब के रिलेटेड भी उनको आसानी से क्रेडिट मिल सकता है। ऐसे फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके ओके ओके, सुपर्ब। माइक आपके पास ही रखे, नो प्रॉब्लम क्योंकि ये मुझे मैसेज देना है लोगों को, क्योंकि हम ये इस मिशन में हैं, क्योंकि एमएसएमईज आगे बढ़ने के लिए हमेशा हम लोगों ने B2B सुना है, B2C सुना है, मतलब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन इस बार हम लोग जो एग्जीबिशंस कर रहे हैं, आपको जो पता होगा कि एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो, यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स को तो आगे लेकर जाना है, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स है उनको गवर्नमेंट के साथ जुड़वाना है। इसीलिए हम लोग B2G कर रहे हैं। क्या इसके बारे में आपको पता है B2G के बारे में? बिजनेस टू गवर्नमेंट, जहाँ पे बिजनेस अपने आप को गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सकता है और अपने आप को प्रमोट कर सकता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो इस ऐसे एग्जीबिशन में आप कभी पार्टिसिपेट्स हुए हो? हाँ, पिछले साल भी मैं आया था, जो शायद ZHEP उद्योगिनी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो हमारा ग्रुप उससे भी आया था और हमने वो टाइम भी वॉलंटियर किया था। सुपर सुपर। तो क्या आप इस तरह से एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट्स होके गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानना चाहोगे? हाँ जरूर। आई थिंक एवरी स्टूडेंट नीड्स टू नो अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल, क्योंकि ये हमारे आगे चल के जो एंटरप्रेन्योरियल माइंड्स है उसको बढ़ावा दे सकते हैं एंड कैन डेवलप द एंटरप्रेन्योरियल माइंड्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स। तो क्यों इम्पोर्टेंट लगता है आपको ये? Because I think right now 60% of India's employment is based on agriculture and only 40% is based on industry. However, India का जो GDP है मेजॉरिटी उसका चंक इंडस्ट्री से आता है। तो अगर हम MSME को बढ़ावा देंगे हमारा GDP इम्प्रूव हो सकता है and we can achieve Prime Minister Narendra Modi's goals of having a $5 trillion economy very soon. सुपर्ब सुपर्ब। मतलब अगर ये स्कीम्स और स्टार्टअप्स का जो फंडिंग है वो आपके जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को अभी से वो उसकी पॉलिसी आपको पता चले, उसका बेनिफिट मिले, क्या रिवॉल्यूशन हो सकता है क्या आपके बिजनेस में? डेफिनेटली रेवोल्यूशन हो सकता है, एंड बिकॉज राइट नाउ इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारा एवरेज एज बहुत कम है। वी कैन एक्चुअली स्टार्ट अ रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा इनोवेशन हमारे देश से आ सकता है, एंड आई थिंक दीज स्टार्टअप एग्जीबिशंस कैन एक्चुअली हेल्प इन दिस हैपनिंग एंड वी कैन पे वे फॉर अ न्यू रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री। ओके सुपर्ब। आपको उद्यम सर्टिफिकेट्स के बारे में पता है, जो एमएसएमई का लाइसेंस होता है? अब तक मुझे इस पे जानकारी नहीं है, बट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये उद्यम सर्टिफिकेट एज स्टार्टअप्स के लिए भी, और जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स है, जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जिनका शॉप भी है, जो घर से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके सबके लिए उद्यम सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये उद्यम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको वही ब्रांड नेम के माध्यम से आपको
बैंक का करंट अकाउंट मिल सकता है। और आपको ये बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे कि इस उद्यम सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट हमारे जितने भी एग्जीबिटर्स है वो लेने जा रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि ये एग्जीबिटर ने जो स्टॉल की प्राइस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है पूरा का पूरा रियम्बर्स उनको गवर्नमेंट करने वाला है। तो इसके बारे में आपको कुछ पता था? मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, बट दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ले रहा है। आई थिंक ये स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या नेक्स्ट एग्जीबिशन सिर्फ यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो और गवर्नमेंट के थ्रू से हो? जो भी रियम्बर्स पॉलिसी है यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर मिलती है उनका टैलेंट शोकेस करने के लिए, तो क्या लगता है आपको बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट्स हो सकते हैं? आई एम श्योर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना बिजनेस भी खोलना है। एंड अभी हर कॉलेज में एक ई सेल करके चालू हुआ है। तो आई एम श्योर कि इसमें बहुत स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा और बहुत लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। और ये ई सेल के बारे में थोड़ा बात कर सकते हो, क्या एग्जैक्टली ई सेल है? ई सेल इज एंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो महाराष्ट्र के हर कॉलेज में एक ई सेल रहता है। इट इज टू इंक्यूबेट यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो इन बिजनेसेस को वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने को और यंग स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देने का, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। यस, और ये सब ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये 27, 28 और 29 जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड में एग्जीबिशन होने वाला है वहाँ पे सब ये स्कीम वहाँ पे शोकेस होने वाली है और एक्चुअल में जाके उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप अपनी टीम के साथ जरूर इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होजिए और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो एग्जीबिशन होगा उसमें आप सबके स्टॉल रहे। I hope all my students also come for this, and हम लोग डेफिनेटली ये एग्जीबिशन में आ रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और ये सब यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं था, तो हाउस वाइफ जो है वो भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट्स हो सकती है जिनका स्टॉल नहीं है और वो एंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमई से, उद्यम सर्टिफिकेट्स है, उनको तो मैं वेलकम करूंगी क्योंकि इस एग्जीबिशन में सिर्फ एग्जीबिटर को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो एज ए विजिटर्स लोगों को भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ, आप आइए इस 3 दिन के एग्जीबिशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। क्विकली रजिस्टर कीजिए, आपके प्रोडक्ट्स के सैंपल लेकर आइए और वहाँ पे शोकेस कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए, B2Z भी कर दिए क्योंकि बिजनेस टू गवर्नमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वेलकम टू B2G में आपका धन्यवाद।